मैं आपको दिखाता हूं, देखिए दोगलेपन का एक चरम जिसको कहते हैं। योगेंद्र यादव आज की तारीख में कल से एक बरैया की तरह एक एक सारे चैनल्स में घूम रहे हैं और जाके सीना फाड़ के रो रहे हैं। लेकिन वो कह क्या रहे हैं, कब क्या कहा, हैव अ लुक कि किस तरह वो अपना बयान बदलते हैं। एसआईआर में ममता बनर्जी ने एक अद्भुत काम किया। ममता बनर्जी ने एसआईआर को अपने पक्ष में कर लिया। चुनाव आयोग वोट काट रहा था, लेकिन ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ वोट काटने को चुनाव का मुद्दा बना दिया। अब उनके राज के बारे में एंटी इनकम्बेंसी की जो 50 शिकायतें हो सकती थी वो मुद्दा नहीं है, केवल वोट काटना एकमात्र मुद्दा है चुनाव का। तो मैं समझता हूं 1.5 हारेंगी तो 1.5 उधर से जीत भी जाएंगी, बराबर कर दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं कहूंगा मेरी समझ से अभी भी इसका उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा कि पूरे बंगाल का रिजल्ट ही पलट जाए। रिजल्ट पलटा और यादव जी भी पलटे। दूसरा सुनो जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था एसआईआर, 27 लाख वोट कटे हैं, वैसा किसी और राज्य में नहीं हुआ। वो वोट अब बिल्कुल स्पष्ट है कि टारगेटेड तरीके से काटे गए, और अपीलेट ट्राइब्यूनल के जितने भी थोड़े बहुत फैसले आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि वो सब गलत कटे थे। तो आपने चुनाव से जस्ट पहले 27 लाख लोगों के नाम काट दिए, 4.3%। और जब हमारा इंटरव्यू हो रहा है उस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं कि बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा भले ही दिख रही हैं, लेकिन वोटों में सिर्फ 3% आगे है। अब मैं आपसे पूछता हूं और सब लोगों से पूछता हूं कि आप बताइए, अगर वो 4.3% लोगों को वोट डालने दिया जाता, जिसमें हम जानते हैं कि ज्यादातर मुसलमान थे और जो मुसलमान नहीं थे वो भी टीएमसी के वोटर का बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन था, तो क्या यही परिणाम होता? वो नहीं होता, और वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो वोट काटे गए हैं उसमें करीब 57,47,000 हिंदू थे। ड्रामेटिक आदमी, बकवास। मतलब आप देखें कि 63% वोट जो काटे गए हैं वो हिंदुओं के, 34% वोट। अरे भाई, जितनी तुम्हारी आबादी उसी अनुपात में वोट कटा है। तुम कहते हो 32-33% है, 34% तुम्हारा वोट कटा है। फर्जी वोट भी तो तुम्हारी बनाते हो। कितने मतुआ के वोट बने, कितना ड्रामेटिक ही करके किस तरह बात करता है, इसको तो देख के मुझे गुस्सा आता है। बहरहाल मैं आपको बताऊं, जो वोट कटे इनके बारे में भी आप समझ लें। 90,80,000 वोट कटे। अब भाई उसमें जो आप मान के चलें कि ये करीब 63 लाख वोट तो वो थे जो कि या तो मृत हो गए थे, या डुप्लीकेट थे, या ट्रांसफर हो गए थे, और 27 लाख जो वोट थे वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से गए। और राज सिंह जी कह रहे हैं कि आप बहुत बुरी मिमिक्री कर रहे हैं। राज सिंह जी, मुझे मिमिक्री नहीं आती, मुझे गुस्सा बहुत आता है इस आदमी पे। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू डू इट। मैंने कभी पहले ऐसा किया नहीं, आई एम सॉरी। अच्छा, योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि 6 लाख वोट बाद में ऐड कर दिए गए। अरे झूठ की कोई हद है। ये 6 लाख वोट ऐड कराने के लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई, चीफ जस्टिस से आदेश लेके आई। चीफ जस्टिस ने आदेश किया कि वोट पड़ने के 48 घंटे पहले तक जो आदमी आता जाए उसका नाम जोड़ते जाओ। यार तुम ही लेके आए हो, तुम ही आरोप लगा रहे हो, झूठ की हद है। फिर आप ये देखें, जहां सब 20 सीटें ऐसी जहां सबसे ज्यादा वोट कटा है, 20 सीट्स विद मैक्सिमम डिलीशन, उन 20 सीटों में से 14 ममता बनर्जी ने जीती है। जिन 20 सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं उनमें से 14 ममता बनर्जी ने जीती है। बस अंतर यह है कि पिछली बार इन्हीं 20 में से 18 ममता बनर्जी ने जीती थी 2021 में, इस बार 14 जीती है। आप कहेंगे भाजपा की 4 बढ़ी, नहीं, भाजपा की 3 बढ़ी, एक किसी और की बढ़ गई। तो भैया 3 सीटों का फर्क आया। ये एक झूठ बोलने की सारी आप लिमिट। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि कटे वोट, अगर वो वोट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हमारे पास तुम 5 आदमी ऐसे ले आओ जो सही हो, वाजिब हो, और उनके वोट कट गए, तुम्हारे पास 5 आदमी नहीं थे। ये क्या पूरे देश में तमाशा मचा रखा है कि वोट कट गए, वोट कट गए। अरे ठीक हुआ कट गए भाई ना। ये मतलब हमारे यहां ये घुसपैठियों को पालने का अपने ठेका ले रखा है। अगर तुम घुसपैठी हो, तुम्हारा वोट काट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 आदमी ले आओ, तुम 5 आदमी नहीं ले पाए, और उसके बाद तुम्हारा रोना जारी है कि वोट कट गए, वोट कट गए, वोट कट गए। अच्छा हुआ कट गए, और कटने चाहिए।
दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए ममता बनर्जी ने बंगाल में 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, 47 अंग्रेजी में 47। कांग्रेस ने उनके सामने 78 यानी 78 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए। वामपंथी पार्टियों ने उनके सामने 29 या 30 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, यानी 78, 29 या 30। फिर इंडियन सेकुलर फ्रंट ने उनके सामने 24 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए और अपनी दोनों सीट जीत जाने वाले हुमायूं कबीर ने उनके सामने 90 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए। यानी ममता बनर्जी के 47 उम्मीदवारों के सामने तुमने 250 मुस्लिम उम्मीदवार करीब खड़े कर दिए। ये क्या दिखा रहा है? आप सोचो, ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट को काटने के लिए कांग्रेस ने, लेफ्ट पार्टी सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, उसके बाद इंडियन सेकुलर फ्रंट, हुमायूं कबीर, इन सब ने मिलकर 250 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर दिए करीब करीब। क्यों खड़े कर दिए? इसीलिए ना कि ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट काटा जा सके। ये दिखाता है कि कांग्रेस चाहती थी ममता हार जाए, वामपंथी चाहते थे ममता हार जाए, हुमायूं चाहते थे ममता हार जाए, इंडियन सेकुलर फ्रंट चाहता था ममता हार जाए, सब चाहते थे ममता हार जाए। लेकिन अब हार गई हैं तो इनकी हार से भी फायदा उठाना है। तो अब ऐसे में ये जितने हैं, ये अब जैसे अधीर रंजन चौधरी इकलौते आदमी जो कह रहे हैं ममता अपने कुकर्मों से हारी है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के बाद तो ये भी पता चला उन्होंने अपनी जमीन बेच दी इस बार चुनाव में। लेकिन राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल हैं, संजय राउत हैं, ये सब फलाने ठिकाने सब मिलके ममता बनर्जी को प्रवोक कर रहे हैं और ममता के बहाने यहां पूरी व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। समझिए, एक तरफ आप ममता को प्रवोक कर रहे हैं, आप जानते हो पागल महिला कुछ भी कर देगी, दूसरी तरफ आप ममता के बहाने पूरे सिस्टम पे एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं जो कि राहुल गांधी के